हरिओम। साधकों के अनुभव। मैंने सुना था कि जीवन में गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। गुरु की खोज करने के लिए मैं अहमदाबाद में संन्यासाश्रम, गीता मंदिर, वेद मंदिर, हरिहरानंद आश्रम, नडियाद में संत राम मंदिर, हरिद्वार में जगह जगह घूमता रहा। दिल में हो रहा था कि कोई रहबर, कोई हाथ पकड़ने वाला गुरु मिल जाए। जब कहीं ठिकाना नहीं पड़ा तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे मेरे प्रभु, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। तू ही मुझे राह दिखा, तू ही ऐसा कोई जगह दिखा जहाँ जाने से हमारा कल्याण हो जाए। परमात्मा की कृपा से मेरे हृदय में स्फुरना हुई और मैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव संत श्री आसाराम जी महाराज के श्री चरणों में पहुंच गया। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, कल्याण हो गया। हर साल जन्माष्टमी का महोत्सव पूज्य श्री के सानिध्य में सूरत आश्रम में मनाया जाता है। मैं हर वक्त इस पर्व पर सूरत जाता था। जहाँ जहाँ गुरुदेव का कार्यक्रम होता है वहाँ गुरुदेव की कृपा मुझे खींच ले जाती है। हर साल की नाई इस साल 1991 की जन्माष्टमी में भी सूरत जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। दिल में घबराहट होने लगी। कोई कहने लगा हार्ट अटैक है। डॉक्टर बुलाया गया। उसने कार्डियोग्राम ग्राफ लिया और तत्काल अस्पताल में भर्ती हो जाने की सूचना दी। उसने निदान किया कि हृदय का दौरा है। रात को 9-10 बजे अस्पताल में गया। आईसी कमरे में मुझे सुला दिया। पाँव से लेकर सिर तक कई उपकरण लगा दिए गए। मेरे हृदय की गतिविधियां का समाचार देने वाले संकेत टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर लोग यह सब देख रहे थे और विचार विमर्श कर रहे थे। रात्रि की 3 बजे मेरे मन में आया, हे सद्गुरुदेव, हे प्रभु, हर वक्त आपका जहाँ जहाँ सत्संग कार्यक्रम होता है वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ और आपकी कृपा से पहुँच जाता हूँ। लेकिन इस बार जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है जिससे आपकी कृपा से मैं वंचित रह गया हूँ। सूरत आश्रम के बजाय आज मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। शरीर में तकलीफ है, इसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपके चरणों तक नहीं पहुँच पाया, इसका मन में बहुत रंज है। ऐसे सोचते सोचते मैं रो पड़ा। गुरुदेव को प्रार्थना करने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मौला, तू कृपा कर, कृपा कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना किए जा रहा था। इतने में ही सामने लगे हुए कांच के ऊपर गुरुदेव का मुखारविंद दिखाई देने लगा। उनके इर्द गिर्द श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर, कई देवी देवताओं और कई संत महापुरुष का मंडल शोभायमान था। गुरुदेव का यह दर्शन करके मैं गदगद होकर तृप्त हो रहा था। गुरुदेव मुझसे कहने लगे, मौला, डॉक्टर में मुझे देख, नर्स में मुझे देख, शरीर में लगे हुए यंत्र उपकरण में मुझे देख, गोली में मुझे देख, कैप्सूल में मुझे देख, इंजेक्शन की सुई की नोक में मुझे देख, और तेरे आसपास जो सगे संबंधी बैठे हैं उन सब में मुझे देख, कण कण में मुझे देख, हर चीज में, हर वस्तु में मुझे देख। अगर तू ऐसा देखेगा तो जहाँ तू पड़ा है वहाँ आश्रम हो जाएगा, कोई फिक्र न कर। मेरा हृदय गुरुदेव की प्रति अहोभाव से भर आया। मैं भीतर ही भीतर अद्भुत विश्रांति का अनुभव करने लगा।
सुबह में 9 बजे डॉक्टर देखने आए। वहाँ जांच करके बोला इनकी तबीयत ठीक हो गई है, अब दूसरे कमरे में ले जाएंगे, कल छुट्टी दे देंगे। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि 3 ही दिन में अस्पताल से घर वापस आ गया। कण कण में मुझे देख, हर चीज में, हर वस्तु में मुझे देख वाला उपदेश और साकार दृश्य दोनों ने अद्भुत आरोग्य, आनंद और शांति का दान कर दिया। आश्चर्य है आत्मज्ञान और आश्चर्य है आत्म साक्षात्कारी पुरुष की करुणा कृपा। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, जुजवे रूप अनंत भासे। नरसिंह मेहता का यह वाक्य साकार रूप में दिखने वाला गुरुदेव को प्रणाम। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया और गुरुदेव आसाराम जी ने मुझे दिखाया। अर्जुन युद्ध में स्वस्थ हुआ और मैं गंभीर बीमारियों से स्वस्थ हुआ। क्या अद्भुत है आत्मविचार का प्रभाव, कैसा दिव्य है आत्मदृष्टि। वृजलाल भाटिया, अहमदाबाद। तो ये थे हमारे साधक भाई वृजलाल जी।